ओके यार, यहाँ से तो दिखा रहा है वो 0345, लेकिन यहाँ से दिखा नहीं रहा है लाइव सेशन स्टार्टिंग सून। और नीचे 12 13 14 आ गया। इसमें एक नज़र आ भी, एक नज़र दिखा भी रहा है फर्स्ट एक, वो हम ही होंगे शायद। ओके, हो गया, ठीक। चलिए, ओके, तो जुड़ गए सभी लोग। ओके, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। लेक्स ऑफ गढ़वाल। ठीक है, तो गढ़वाल रीजन के हम देखें, लेक्स ऑफ गढ़वाल रीजन की बात कर लेते हैं, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ लेक्स हैं। पहले हम करेंगे टिहरी डिस्ट्रिक्ट लेक्स। टिहरी डिस्ट्रिक्ट लेक्स, ठीक है। और एक ही डायग्राम में हम 3 लेक्स को करेंगे, तो उस डायग्राम को थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका ये लेक्स, बहुत सारी बना देता हूं क्योंकि इसके पीछे कहानी है। एक ऐसा बनाएंगे, एक आप बनाएंगे ऐसे, और एक आप बनाएंगे ऐसे। तो डायग्राम में ही मैं इसको पूरा कर दे रहा हूं, डायग्राम में ही हम इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। तो टिहरी लेक में सबसे पहली लेक जो है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं थॉर्न ऑफ द्रुपदा, ठीक है। एक पीक है, इसको बोलते हैं थॉर्न ऑफ द्रुपदा। और इस पीक से जब पानी क्या होता है, इस पीक से जब पानी नीचे की ओर पिघल कर आता है, तो ये यहाँ पर लेक्स बनाता है। और जो लेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लेक्स जो है, इस लेक का नाम क्या है? इसका नाम है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल, ओके। नाम से पता चल रहा है कि इसको सहस्त्र ताल कहा जा रहा है। सहस्त्र मतलब समझते हैं आप? सहस्त्र भाव नाम सुना होगा आप लोगों, 100 हाथों वाला, ठीक है। सहस्त्र ताल यानी अगर हम देखें तो ये क्या है? सहस्त्र ताल इज ए ग्रुप ऑफ मैनी लेक्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनी लेक्स। पहला पॉइंट तो योगा सहस्त्र जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनी लेक्स। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि सहस्त्र ताल is the largest and deepest lake of Garhwal region, ठीक है। तो सहस्त्रताल जो है वो पहली बात तो ग्रुप ऑफ मैंगी लेक्स है, इसको सहस्त्रताल इसलिए कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि क्या है, ये डीपेस्ट है, और क्या है, ये बेसिकली देखा जाए तो सबसे डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और सहस्त्रताल जो है एक रिलीजियस प्लेस भी है। ये कैसा है? एक रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है। इसका अपना एक महत्वपूर्ण यहाँ पर दिखाई देता है कि बेसिकली ये तपस्थली कहा जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तपस्थली कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? तपस्थली कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं पीनेंस प्लेस ऑफ डिवोटीज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पीनेंस प्लेस ऑफ डिवोटीज हम कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ओके। अब जो इसके बाद आपको ताल नजर आ रहा है, इसके बाद आपको ताल एक ऐसा नजर आएगा जो कि सहस्त्र ताल के बिल्कुल नजदीक है, जो कि सहस्त्र ताल के क्या है, बिल्कुल नजदीक है। और इसका नाम है यम ताल। इसका नाम क्या है? यम ताल है। यम है हम, ठीक है, यम ताल। और ये यम ताल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यम ताल की खास बात क्या जानते हैं?
it is always covered with snow. It is always covered with snow. ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा स्नो से क्या होता है, कवर्ड होता है. इट इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये हमेशा स्नो से क्या होता है, कवर्ड होता है. ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो क्या है, नियरर टू सहस्त्रताल. ठीक है, नियरर टू सहस्त्रताल, नियरर टू सहस्त्रताल. तो कभी कभी ये आ जाता है कि सहस्त्रताल के निकट में कौन सा ताल है, तो कौन सा ताल है, यम ताल है. ठीक है, अच्छा, अब एक और ताल हम कर रहे हैं, और उस ताल को, वो भी सहस्त्रताल के बहुत नजदीक है, और उस ताल की अपनी एक, क्या बोले हम, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंस है इस ताल की, और एग्जाम में ये पूछा भी बहुत बार गया है. ठीक है, इस ताल का नाम क्या है, इस ताल को बोलते हैं महासर ताल. क्या बोलते हैं, महासर ताल. और ये महासर ताल इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हैं, ये महासर ताल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो महासर ताल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर टू बाउल शेप्ड पॉन्ड या लेक आपको यहां पर मिलेगी, और जो टू बाउल शेप्ड लेक जो है, इसको बोलते हैं ब्रदर सिस्टर रिदम्स. इसको क्या बोला जाता है, ब्रदर सिस्टर रिदम्स. ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो रिफर्ड एज ब्रदर सिस्टर रिदम्स. या हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं सिंपल भाषा में, तो भाई बहन का ताल, भाई बहन का ताल. इसे क्या बोलते हैं, भाई बहन का ताल बोलते हैं, क्योंकि टू बाउल शेप्ड लेक है. ठीक है, महासर ताल. इतना पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा. अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन आपको नजर आएगी भिलंगना वैली टिहरी गढ़वाल. ठीक है, इसकी लोकेशन कहां पर है, भिलंगना वैली टिहरी गढ़वाल में है. ठीक है, और नियरर टू क्या है, सहस्त्रताल है. तो सहस्त्रताल से आपको दो ताल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं. तो ना केवल सहस्त्रताल हमारे लिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बल्कि हमारे लिए यहाँ पर महासर ताल बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिए यम ताल भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. अभी टिहरी गढ़वाल के सारे ताल कंप्लीट नहीं हुए हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि सहस्त्रताल के नजदीक यहाँ पर है, तो मैं इसको अब हट जाता हूँ स्क्रीन से, ताकि आप इसको बहुत ढंग से क्या कर सकें, याद कर सकें. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए, ओके. तो नेक्स्ट ताल जो हम कर रहे हैं वो है आपका वासुकी ताल. वासुकी ताल बड़ा इंपॉर्टेंट है. और वासुकी ताल जो है, ये अगर हम देखें तो ये भी टिहरी में पड़ता है, लेकिन वेस्ट ऑफ कहां पर पड़ता है, वेस्ट ऑफ केदारनाथ. ये कहां पर पड़ता है, वेस्ट ऑफ केदारनाथ पड़ता है वासुकी ताल. अब इस ताल की खास बात क्या है, इस ताल की खास बात क्या है, इस ताल की कुछ खास बात है, और खास बात जो है वो आपको अभी पता चल जाएगी. ठीक है, इस ताल की एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये ताल जो है, इट इज बेसिकली रेड इन कलर. ये कैसा है, इट इज बेसिकली व्हाट, रेड इन कलर. इस ताल की खास बात क्या है कि ये क्या है, रेड इन कलर है. अगर कोई पानी, किसी जल का पानी जो है अगर रेड दिख जाए तो सोचिए कि क्या इंटरेस्टिंग हो जाएगा. तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वासुकी ताल वाटर इज रेड इन कलर. ठीक है, पहली चीज तो क्या है, रेड इन कलर है. और इस रेड इन कलर के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बड़ी फैसिनेटिंग से हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर फ्लावर्स मिलते हैं. और वो फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, वो है ब्लू कलर के. ठीक है, इसीलिए सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नोन फॉर इट्स ब्लू कलर लोटस फ्लावर. ठीक है, क्लियर है. दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो इट इज ए ओरिजिनेटिंग
पॉइंट ऑफ वासुकी गंगा। यहां से कौन सी नदी निकलती है? वासुकी गंगा निकलती है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ वासुकी गंगा। और रेड कलर जो है इसका, बेसिकली इसका क्या है? रिलीजियस, इसका देखेंगे तो इसका रिलीजियस क्या कह सकते हैं आप? इसका रिलीजियस कैरेक्टर इस लेख का देख सकते हैं। इसका रिलीजियस कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। और बेसिकली स्टोरीज ऑफ वासुकी नाग is related with वासुकी ताल। वासुकी ताल, तो आप जानते हैं कि भगवान शिव का गले में जो नाग है, उस नाग का नाम क्या है? उस नाग का नाम है वासुकी नाग। ठीक है, तो उनके साथ स्टोरी क्या है ये? ठीक है, क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका वासुकी ताल। ठीक है, इसी में एक और ताल में करवा देता हूं आपको, थोड़ा सा बीच में मैं यहाँ पर एक रेखा खींच लेता हूं। ठीक है, एक लाइन खींच लेता हूं ताकि हम नेक्स्ट ताल की बात कर सकें। और नेक्स्ट ताल जो है हमारा वो है मंसूर ताल। कैसा है? मंसूर ताल। ठीक है, जितना हो सके डायग्रामेटिकली करना, जितना हो सके डायग्रामेटिकली करना, क्योंकि कई बार डायग्राम याद करके मदद आ जाती है। ठीक है, अच्छा, तो भाई जो मंसूर ताल है, उस ताल को अगर आप जाएंगे उस इलाके में, तो मंसूर ताल की अगर हम बात करें तो मंसूर ताल जो है, इस ताल की खास विशेषता क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस ताल की एक तरफ क्या है? इस ताल के एक तरफ क्या है? दूध गंगा ग्लेशियर है। कौन सा है? दूध गंगा ग्लेशियर। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दूध गंगा ग्लेशियर के पास में है। और इसके अपोजिट में कौन सा है? इसके अपोजिट में एक और ग्लेशियर है। इसके अपोजिट में है खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, अभी हम लोग ग्लेशियर वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। और खतलिंग ग्लेशियर इस बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो भिलंगना रिवर जो है एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की। वो कहां से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो मंसूर ताल जो है, आप भी कह सकते हैं कि इट इज अपोजिट टू खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी में है, खतलिंग ग्लेशियर में है। ठीक है, इतना क्लियर है? ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, और इसकी खास बात ये है कि नोन फॉर राजहंस, ठीक है। और क्या होते हैं राजहंस? क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। ठीक है, पक्षी होते हैं, नोन फॉर राजहंस। ठीक है, तो ये किसके लिए जाना था? राजहंस के लिए जाना था। क्लियर है? राजहंस क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, चिड़िया होती है। ठीक है, तो ये अपने राजहंस के लिए क्या होता है? जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को तो आप नोट कर ही लीजिएगा। ठीक है, और ये ताल जो है ये केदारनाथ ट्रैकिंग के रास्ते पर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें, मुझे लगता नहीं है कि इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है। और एक हम पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं कि दूध गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, दूध गंगा रिवर ओरिजिनेट्स नियर दी मंसूर ताल। ठीक है, और नोन फॉर राजहंस बर्ड्स। ठीक है, इसके लिए आता है राजहंस बर्ड्स के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने ताल हो गए? सहस्त्र ताल एक हो गया, यमताल दो हो गया, महासर ताल तीन हो गया, वासुकी ताल चार हो गया, और मंसूर ताल हो गए पांच। तो यहाँ पर आपके पांच ताल जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आप इसके डायग्राम को जरूर बनाइएगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके डायग्राम के माध्यम से करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। अगर आप इसको डायग्राम के माध्यम से करेंगे तो, अगर डायग्राम के माध्यम से नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब टिहरी में एक ताल और है, और उसको बोलते हैं अप्सरा ताल। ठीक है, ये इसको बोलते हैं आछरी ताल। इसको बोलते हैं आछरी ताल। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर हम मीनिंग की बात कर लें
तो मीनिंग ऑफ अप्सरा, मीनिंग ऑफ अप्सरा एंड आंचरी, इसका मीनिंग क्या होता है? और इसका मीनिंग होता है एंजल्स। इसका मीनिंग क्या होता है? एंजल्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो परियां होती हैं। इसका मीनिंग आंचरी का मतलब क्या होता है? परियां होता है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना है कुछ और है, ये क्या है? परियां है। लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? परियां बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अप्सरा ताल और आंचरी ताल जो है, ये असल में कहां पर है? नियर टू बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार टेम्पल। तो बूढ़ा केदार टेम्पल जो है वो आपके पास में ही क्या है? आपका ये ताल है, अप्सरा ताल। ठीक है, सो इट वॉज बिलीव दैट द एंजल्स ऑफ हिमालय टेक बाथ हियर। ठीक है, सो यू कैन से इट इज हिस्टोरिकली 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 तो नहीं कह सकते हम इसको, हिस्टोरिकली कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकली तो शब्द नहीं बोल सकते हैं, इट इज नॉट द राइट वर्ड, बट ऐसा माना जाता है। इट वॉज बिलीव दैट, ठीक है, इट वॉज बिलीव्ड बिलीव दैट एंजल्स ऑफ हिमालय टेक बाथ इन अप्सरा ताल। अप्सरा ताल, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अप्सरा पड़ गया। और आपको लग रहा होगा सर ये क्या अटपटांग छटपटांगे। सो आप यकीन मानिए मैं भी टिहरी से हूँ, और मैंने सुना भी है और मैंने महसूस भी करा है इन अप्सराओं को। आप बोलेंगे हंसेंगे सर क्या बात करते, दिखती कैसी हैं? लेकिन याद रखिएगा, अगर आप टिहरी में हैं और अगर आपको अप्सरा दिख गई, सो दैट वाज योर लास्ट डे ऑन अर्थ। ठीक है ना, वो आपका दुनिया, आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। ठीक है, दे विल टुक योर सोल फ्रॉम योर बॉडी विद देम। ठीक है, तो इतना मत समझिए, इतना खुश मत होइए कि आपको अप्सरा ताल में अप्सरा दिखने वाली है, गलती से देख लिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अप्सरा चलती है, आंचरी बोलते हैं उसको। इट वॉज बिलीव दैट they are a group of a one person known as his brother and 7 sisters, and whoever comes in their path, they took the soul of the person. Okay, it was believed that. That's why we avoid contrast color like red or blue or yellow in our hilly areas or in our forest areas, because these angels can get attracted towards these colors. तो हम उसको अवॉइड करते हैं, नहीं पहनना ही चाहिए। सो आप कह सकते हैं कि इट इज नॉनसेंस, बट आप जानते हैं पहाड़ है और पहाड़ में कुछ भी नॉनसेंस नहीं होता है। ठीक है, पहाड़ में हर चीज का अपना क्या होता है? मीनिंग होता है। इफ यू बिलीव इन सोल, अगर आप आत्मा में विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो भूत में भी विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, सोल अच्छी भी हो सकती है, सोल बुरी भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, कभी मौका मिले टिहरी जाने का तो एहसास कीजिएगा। बाकायदा खैट पर्वत है। ठीक है, अगर आज आपको ढूंढना हो तो खैट पर्वत ढूंढना, खैट पर्वत यूट्यूब में ढूंढना, आप इसकी कहानी सुनोगे तो आप बड़े हैरान हो जाएगा। जस्ट गो फॉर यूट्यूब, खैट पर्वत टिहरी गढ़वाल लिखना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक है ना, तो भैया ये अगर आप देखेंगे तो इट इज बेसिकली साइंटिफिकली प्रूवन दैट सम सुपरनेचुरल पावर्स आर देयर। ठीक है ना, और आप देखिए इस दुनिया में लोग मरते हैं, जीते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने किसी भी तरीके से आपको डराया नहीं है, और मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको क्या करना है? फॉलो करना है। सब ऐसी है, बकवास है। ठीक है, डोंट बिलीव इट। ठीक है, आपको इसमें बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये था आपका टिहरी गढ़वाल की लेख, ये थी आपकी टिहरी गढ़वाल की लेख। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। ओके, चलिए, नेक्स्ट हम करते हैं लेक्स ऑफ चमोली। लेक्स ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना के होगा। ठीक है, अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं तो उसका कोई रोल है। तो एक बहुत ही फेमस जगह है चमोली में,
और फेमस जगह जो है वो असल में एक ग्रास लैंड है, एक बुग्याल है, ठीक है। और उस बुग्याल के पास में, उस बुग्याल के पास में एक लेक है, ठीक है। उस बुग्याल के पास में क्या है, एक लेक है, ठीक है। और इस लेक में आप जानते हैं क्या पड़ा हुआ है, इस लेक में गिरा हुआ है क्या, इस लेक में क्या गिरा हुआ है, स्केलेटन्स। और वो स्केलेटन्स कोई एक दो दिन पुराने नहीं है, बहुत पुराने हैं। अब बताइए मैं किस लेक की बात कर रहा हूँ, मैं किस लेक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रूपकुंड की, रूपकुंड, मोस्ट फेमस लेक ऑफ उत्तराखंड, जिसको आप कह सकते हैं कि मोस्ट फेमस लेक ऑफ उत्तराखंड। सो बेसिकली रूपकुंड जो है वो कहां पर है, नियर टू बेदनी बुग्याल, नियर टू बेदनी, नियर टू बेदनी बुग्याल, ठीक है। ये आपका कौन सा बुग्याल है, दिस इज योर बेदनी बुग्याल, ठीक है। ये कौन सा बुग्याल आपका, ये आपका बेदनी बुग्याल है, ठीक है। देखिए मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं सिंपल भाषा में भी लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि जिससे आप इसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इस रूपकुंड की अपनी हिस्टोरिकल महत्व भी है, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो इसका रिलीजियस, इसका क्या है, रिलीजियस फीचर है इसका, इसका रिलीजियस फीचर क्या है। सो बेसिकली पहला रिलीजियस फीचर ये है कि इसका नाम रूपकुंड कैसे पड़ा, है ना। इसका पहला रिलीजियस फीचर क्या है कि इसका नाम, ठीक है, रूपकुंड क्यों पड़ा। तो ऐसा बोला जाता है कि लॉर्ड पार्वती, लॉर्ड पार्वती लेफ्ट हर ब्यूटी इन दिस पॉन्ड, लेफ्ट हर ब्यूटी इन दिस लेक, ठीक है। तो भाई ऐसा बोलते हैं कि माता पार्वती ने अपनी जो ब्यूटी थी, अपनी सुंदरता थी, उसको इसमें छोड़ दिया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रूपकुंड बोल गया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं, कौन सी हाफ ऑफ ब्यूटी, लेफ्ट हर हाफ ऑफ ब्यूटी, हाफ ऑफ ब्यूटी इन दिस लेक, ठीक है। इसीलिए इसको रूपकुंड भी बोलते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम देखें, सो रूपकुंड इज in the path of, in the path of famous, world famous नंदा देवी राजजात, नंदा देवी राजजात यात्रा, राजजात, राजजात यात्रा, ठीक है। इसके बीच में पड़ता है। तो नंदा देवी क्या है, किसका रूप है, नंदा देवी पार्वती का रूप है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और it was believed that, it was believed that king यश धवल, किंग यश धवल with his queen, with his queen Balpa, Balpa, with his queen Balpa and soldiers died here, died here, ठीक है, क्लियर है। वो क्या हुए थे, यहाँ पर मरे थे। एंड देयर स्केलेटन आर स्टिल प्रेजेंट, एंड देयर, इस पॉइंट को जोड़ दीजिएगा, एंड देयर स्केलेटन, एंड देयर स्केलेटन आर स्टिल प्रेजेंट, still present. That's why Rupkund is referred as Lake of Skeleton. इसको क्या बोलते हैं, Lake of Skeleton बोलते हैं, Skeleton. क्लियर हो गया, यस और नो, क्लियर है। इसको लेक ऑफ स्केलेटन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं कंकाली ताल, कई बार इंग्लिश में भी आता है, कंकाली ताल, ठीक है। स्केलेटन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाली ताल। और रूपकुंड का एक नाम क्या है, मिस्टीरियस लेक, मिस्टीरियस लेक ऑफ उत्तराखंड, लेक ऑफ उत्तराखंड। तो कितनी सारी मिस्ट्री है, आप सोच सकते हो कि जिस हाइट पे ये लेक है ना, उस हाइट से अगर आप जाएंगे तो ऐसा बोलते हैं पाथवे टू हेवन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कहेंगे तो यहाँ पर क्या है, पाथवे टू हेवन है, पाथवे टू हेवन, इसके निकट में क्या है, पाथवे टू हेवन है,
ठीक है, या आप कह सकते हैं स्टेयर्स, स्टेयर्स टू हेवन। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि महाभारत के बाद जब पांडव महाभारत युद्ध करके जाने लगे तो इसी इलाके से क्या थे, स्वर्ग की ओर चले थे। तो इसके नियर में आपको क्या मिल जाएगा, पाथवे टू हेवन मिल जाएगा। अब देखो इतनी सारी स्टोरीज है, इतने सारे इसके नाम है, लेकिन अगर हम इसको डायग्रामेटिकली करेंगे, अगर हम इसको कैसे करेंगे, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली करेंगे तो डायग्रामेटिकली करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमें हर चीज को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से हर चीज को हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल डायग्रामेटिकली करना चाहिए। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, तो रूपकुंड का जो यहाँ पर पॉइंट है वो आपको समझ में आ रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर अभी जुड़ रहे हैं इस क्लास में, आप लोग को समझ में आ रहा है जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो? आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, यस और नो? बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। अगर आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको, पढ़ना कैसे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कैसे याद करना है वो आपको मैं बता रहा हूं और आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लेक जो है वो इसी पाथ में आगे है, नेक्स्ट लेक जो है वो इसी के आगे है। तो ये तो रहा आपका रूपकुंड, ये तो रहा आपका रूपकुंड। इससे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे, इससे थोड़ा सा अगर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, नंदा राजरात का पाथ है ये, इसको फॉलो करेंगे, तो इसको फॉलो करने के बाद आपको आफ्टर 17 किलोमीटर आपको एक और लेक मिल जाएगी। ठीक है, आपको एक और लेक मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो, अगर हम देखें तो आफ्टर 17 किलोमीटर फ्रॉम रूपकुंड, फ्रॉम रूपकुंड, और ये आपका क्या है, ये आपका रूपकुंड है। ठीक है, वी हैव अनदर लेक नोन एज होमकुंड, known as Homkund. So your next lake is Homkund. Always remember there is a difference between a Homkund and Hemkund. Hemkund is a different lake and Homkund is a different lake. So don't get mixed up. ठीक है, तो उसको मिक्स अप मत कर दीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है। अब इसका होमकुंड का अगर हम देखें तो होमकुंड क्या है, इट इज द लास्ट, इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ नंदा देवी राजजात यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा। ठीक है ना? आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट नंदा आइडल, नंदा आइडल, चौसिंघा, चौसिंगा खाडू ट्रेवल्ड alone to Kailash, travel alone to Kailash. If you know about the Nanda Devi Rajjat, आपको पता होगा कि एक 12 साल में ये यात्रा होती है और ये यात्रा नौटी गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। और इस यात्रा की खास बात क्या है कि इस यात्रा में जो पथ प्रदर्शक होता है, जो रास्ता दिखाता है, वो एक चौसिंग का, 4 सिंग वाला क्या होता है, एक भेड़ होती है। और जैसे ही वो भेड़ उस यात्रा में आगे आगे चलती है और सारे लोग उसके पीछे चलते हैं, और होमकुंड के बाद वो भेड़ क्या होती है, अकेले चले जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि वो भेड़ सीधा कैलाश पर्वत जाती है, शिव भगवान के धाम जाती है। और ये देखा गया है कि नो बडी वॉज एबल टू फाइंड दैट गोट और शीप, किसी ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने ढूंढा ही नहीं, और ढूंढा तो मिली नहीं। और पता नहीं 12 साल बाद कैसे एक नई भेड़ जिसके 4 सींग होते हैं वो मिल जाती है, और फिर ये यात्रा क्या होती है, शुरू होती है। और आपको यकीन होगा कि आज कल, आज 21 तारीख है, शायद 22-23 तारीख में आपकी नंदा देवी राज्य यात्रा है इसी साल अगस्त में। अगर 21 तारीख आज है, 21 अगस्त आज है, तो आई एम नॉट श्योर, बट 22-23 तारीख यानी 2-3 दिन में आपकी नंदा देवी राज्य चमोली में स्टार्ट हो रही है। बहुत वर्ल्ड की सबसे क्या है, लेंथियस्ट आप कह सकते हैं, वर्ल्ड की लेंथियस्ट यात्रा है ये। अब सोचिए कि वर्ल्ड की लेंथियस्ट यात्रा अगर है तो कितनी इंपॉर्टेंट यात्रा है। ठीक है,
तो होमकुंड जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम हेमकुंड, डोंट गेट मिक्स्ड अप विद हेमकुंड, हेमकुंड इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्लियर है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये था आपका होमकुंड और इसमें आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आपका, और वो है हेमकुंड। नेक्स्ट क्या आपका हेमकुंड, ये भी आपका चमोली में है। तो हेमकुंड की कुछ खास बातें हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ओके, हेमकुंड जो है वो असल में 7 माउंटेन से 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, वो 7 माउंटेन से क्या है घिरा हुआ है, पहली चीज तो ये, ठीक है। हेमकुंड की ज्योग्राफी की अगर बात करें तो वो 7 माउंटेन से क्या है घिरा हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें तो हेमकुंड के लिए एक शब्द और यहां पर यूज होता है, और उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं लोकपाल। क्या बोलते हैं, लोकपाल लेक। तो हेमकुंड लेक हो, लोकपाल लेक हो, ये इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। इस हेमकुंड के पास में ही एक गुरुद्वारा है, इस हेमकुंड के पास में क्या एक गुरुद्वारा है, ठीक है, क्लियर है, सिख गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा। अब इसकी कहानी क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इसका रिलीजियस है, इसका क्या है, इसका एक रिलीजियस महत्व है, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट भी मैंने लिखा दिया आपको, ओके ओके, और ये वाला पॉइंट भी मुझे लिखाना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके चलिए, इसका महत्व है पीनेंस पॉइंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तपस्थली, तपस्थली, ठीक है, तपस्थली। इट वॉज बिलीव दैट कि 10th सिख गुरु, 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज परफॉर्म्ड पीनेंस तपस्या हियर, ठीक है, इट वॉज बिलीव दैट, क्लियर हो गया। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि इसी समय पर बरसात से ठीक पहले पहले हेमकुंड की यात्रा हर साल होती है, और काफी सिख समाज के लोग जो होते हैं वो इस जगह में क्या होते हैं जाते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये केवल सिख गुरु से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अगर हम देखें तो ये लक्ष्मण, आप पता है कि लॉर्ड लक्ष्मण also performed penance here, और यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक क्या निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम भी क्या है, उस नदी का नाम क्या है, लक्ष्मण गंगा। तो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हेमकुंड लेक is the originating point of लक्ष्मण गंगा। और ये लक्ष्मण गंगा क्यों नाम पड़ा है, किसने पड़ा है, क्योंकि यहां पर लक्ष्मण जी ने क्या करी थी, तपस्या करी थी, ठीक है। तो दूसरी बात कि हेमकुंड लेक इज surrounded by 7 mountains. Always remember one thing, 7 hills. The lake which is surrounded by 7 hills is known as Nainital, उसको हम क्या बोलते हैं, नैनीताल बोलते हैं। And the lake which is surrounded by 7 mountains is known as हेमकुंड, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमकुंड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका हेमकुंड, ठीक है। तो हमने हेमकुंड कर दिया, हमने होमकुंड कर दिया। आई थिंक आज हमने बहुत सारे लेक्स कर लिए हैं, जरा एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने कौन कौन सी लेक्स कर लिए हैं।
ठीक है, तो गिनते हैं हमारे पास लेक्स कितनी भी है। तो 3 लेक तो यहाँ पर हो गई, 3 लेक्स ये हो गई, ठीक है। 4 5 5 लेक्स ये हो गई, छठी लेक की हो गई 6, फिर रूपकुंड हो गई 7, फिर आपकी 8 हो गई होमकुंड, ठीक है, और फिर आपकी 9 हो गई हेमकुंड। तो आज हमने 9 लेक्स करी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि इतनी लेक्स काफी होती है, इट इज, ठीक है, क्वाइट गुड फॉर टुडे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे जैसा डायग्राम मैंने आपको बता रखा है, जैसी जैसी चीजें मैंने आपको बता रखी है, जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, ठीक है, उसको ध्यान से कीजिएगा और इसको फोकस होकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, चलिए थैंक यू।